हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे बोलने में कुछ नहीं जाता, या फिर हंसने में कुछ नहीं जाता, या फिर रोने में कुछ नहीं जाता, या फिर सीखने में कुछ नहीं जाता। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कुछ नहीं जाता हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। और ये सभी वाक्य एक नेगेटिव वाक्य हैं, नकारात्मक वाक्य हैं, जिन्हें आपको इंग्लिश में बनाना सीखना है। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप यूज़ करोगे नथिंग गोज़ टू। नथिंग गोज़ टू का मतलब होता है कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू। आप इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए किसका यूज़ करोगे? नथिंग गोज़ टू। तो आइए अब इसी की सहायता से हम ये सभी वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे नथिंग गोज़ टू। नथिंग गोज़ टू का मतलब मैंने आपको भी बताया, कुछ नहीं जाता। इसको आप कहोगे नथिंग गोज़ टू। और टू के बाद आपको पता होना चाहिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नथिंग गोज़ टू, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इसी की सहायता से हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलने में कुछ नहीं जाता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जहाँ भी आपको दिखे कुछ नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं जाता की इंग्लिश होती है नथिंग गोज़ टू। नथिंग गोज़ टू, कुछ नहीं जाता। और नथिंग गोज़ टू के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। बोलने को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं। नथिंग गोज़ टू स्पीक, बोलने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज़ टू स्पीक, बोलने में कुछ नहीं जाता। देखिए फ्रेंड, जितना आसान ये स्ट्रक्चर है इन वाक्यों को बनाने का, जितना आसान इनका रूल है, उतना ही आसान ये बोलने में होंगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लोगे, जब आप स्ट्रक्चर को याद करने के बाद इंग्लिश में बोलोगे इन वाक्यों को, इस तरह के वाक्य को, तो उतनी ही आसानी आपको इंग्लिश बोलने में होगी। ओके, तो हमारा वाक्य क्या है? बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू स्पीक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हंसने में कुछ नहीं जाता। हंसने में कुछ नहीं जाता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे नथिंग गोज़ टू, कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू। टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? हंसना। हंसने को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, LAUGH, लाफ। हंसने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू लाफ, नथिंग गोज़ टू लाफ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है रोने में कुछ नहीं जाता। रोने में कुछ नहीं जाता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे नथिंग गोज़ टू, कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू। टू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? रोना। रोने को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं। रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई। नथिंग गोज़ टू क्राई, रोने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू क्राई। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं और आपको ये समझ में आ रही है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। क्रिएटिव का मतलब होता है थोड़ा रचनात्मक बनना पड़ेगा। अगर आप इन वाक्यों को सीख रहे हैं, सीखने के बाद वीडियो के अंत में आपको इसी वीडियो से इन्हीं वाक्यों से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करने होंगे। आप अपने मन में सोचो कि इससे रिलेटेड क्या वाक्य हो सकते हैं और हम उनको इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, तभी आप अपनी इंग्लिश को और बेटर कर पाओगे। ओके, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसी वीडियो से रिलेटेड इन्हीं वाक्यों की तरह कुछ और वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सीखने में कुछ नहीं जाता। सीखने में कुछ नहीं जाता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? आपको यही स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। पहले आप लिखोगे नथिंग गोज़ टू। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है इसमें? सीखना। और सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कॉमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।